नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां गत दिवस नगर पंचायत के सीएमओ डॉक्टर सिद्दीकी के द्वारा एक महिला पत्रकार के साथ दो पुरुष पत्रकारों पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल किया गया था। उक्त ऑडियो वायरल होने के बाद कई मीडिया घरानों के साथ साथ विराट 24 न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया। साथ ही सीएमओ सिद्दीकी ने सिरमौर थाने में शिकायत दर्ज कराई तो खबर और शिकायत से बौखलाई महिला पत्रकार, जो अपने आप को आर्या मीडिया की पत्रकार बताती थी, साथ ही बुलंद सोच के व्हाट्सएप ग्रुप में खबर वायरल कर रही थी। वह भोपाल के महिला थाने में डॉक्टर सिद्दीकी के खिलाफ जहां छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है, वहीं यह भी कहा कि उसके साथ पत्रकारों ने भी छेड़छाड़ किया है। हद तो तब हो गई जब इस गिरोह के ही किसी सदस्य ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे के मोबाइल नंबर पर फोन कर अपने आप को अवधेश भार्गव IAFWJ का नेशनल प्रेसिडेंट बताते हुए धमकी दी है। उक्त तथाकथित संगठन नेता ने पहले तो कहा, आप पत्रकार बिरादरी वालों की ही पोल खोलते हैं। इतना ही नहीं, धौंस दिखाते हुए कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलभ भदौरिया और राधा वल्लभ को उसी ने सजा दिलाई है। हद तो तब हो गई जब वह हमारे चैनल हेड को देख लेने की धमकी दे रहा था। आपको बता दें, पत्रकारों के संगठन के नाम पर ऐसे तथाकथित लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ वसूलीबाजों का संगठन बनाकर पत्रकारिता जगत को कलंकित कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भरने के लिए चाटुकारिता करते हैं। आपने पहले ही सीएमओ और उक्त तथाकथित महिला पत्रकारों के बीच हुई वार्ता का ऑडियो सुन चुके हैं, जिसे एक बार और सुन लीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सीएमओ के साथ साथ अब पत्रकारों को भी यह गिरोह ब्लैकमेल कर रहा है। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ जी सर। अरे मैं आ गया था, आपने बोला तो मैं इतनी कोशिश किया, मैं आ गया था, रूम पहुंच गया और रूम पहुंच गया, वो छोड़ करके वो चला गया। वाहन विहीन हूँ। अभी जो पता मिली कि आप जहाँ पर हैं, अब हम यहाँ रहते हैं जहाँ गौतम जी का घर है, अच्छा। चमरिया पेट्रोल पंप के पास। हाँ। और अंदर रहता हूँ अभिषेक जी, बिल्कुल। तो है तो वही, तो आपसे जो बात हुई, मैं आ गया था। तो चूंकि समय हो जाएगा, मुलाकात तो नहीं हो पाएगी। अब कैसे हो पाएगी? या तो हमको पिकअप करना चाहे तो हम तैयार हैं मिलने के लिए। हाँ सर, मैं अभी एक श्रीवास्तव जी है तो मैं उनको भेज दूंगा। कौन श्रीवास्तव जी? हैं अपने परिचित के ही हैं, राकेश श्रीवास्तव जी भेज के। नहीं तो फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी, कल हो जाएगी। आप तो रुकेंगे ना? नहीं सर, हम भी निकल रहे हैं। अच्छा, आप भी निकल रहे हैं? हाँ। तो रफली आइडिया दे करके हमको भेजेंगे ना मेरे पास अभिषेक जी। जैसे हमने ना मैम बता रही ना आप बताएंगे तो कैसे काम बनेगा भाई? जब विश्वास करते हैं हमारे पर तो हमको रफली आइडिया दे देंगे, भेज देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करा देंगे आपसे कि हाँ यही राकेश जी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको मैम। अभिषेक सर, वो आपके पास 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, वहीं गिरीश गौतम जी के घर के पास। हाँ ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा ना सर, बताएंगे ना हमको? हाँ सर, बता देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है जी मैम। सर, अब काफी अच्छा मजाक किए हुए हैं। नहीं, मजाक मैं क्यों करूंगा मैम आपसे? नहीं सर, कभी कभी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं मैम कि उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये वैसी बात हो जाती है। मैं मजाक नहीं किया हूँ, मुझे खुद मैंने ये कहने की अपने आप में वो लग रहा था। और आज संजोग ऐसा हो गया कि जेब में केवल वही 300-400 रुपए मेरे पड़े थे मैम, मेरे जेब में। तो मैं बाबू से वो करके हमने कहा कि अभी कोई वो नहीं होता तो मैं कर दिया था, उसको अन्यथा ना लिया जाए मैम प्लीज। सर अब टाइम से रीवा पहुंच जाइए और मिल लीजिए एक बार मेरे से। जी मैम। सर, वो आपका वेट कर रहे थे, अभिषेक जी ने किसी को बुलाया था तो आप मिले नहीं उनसे? नहीं मैम, अभी कलेक्टर की भेजी थी, मैं अभी भेजी से खाली हुआ हूँ, जस्ट 10-15 मिनट हुआ तो मैं जी। तो आप उनसे मिलना चाहिए? अब इतनी देर नहीं मिल पाऊंगा मैम। अभी बात भी हुई तो हमने कहा कि कुछ बताए हैं आपको, तो वो बोले कि हमको कुछ बताए नहीं है। अब बताए नहीं है तो मैं क्या कर सकूँ? हम कोई बताने को तैयार ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं करता मैं। मेरी बात सुनिएगा, अब आपको चीजें मुझे लगता है शायद समझता नहीं है या समझ नहीं आ रही, आप खुद समझते होंगे। अगर आप उनसे मिलते तो वो आपसे जो भी बातचीत होती करते, समझाते आपको। क्योंकि ठीक है, अब आप नहीं समझना चाह रहे तो मेरी साइड से मैं तो निकल ही गई हूँ। जी। तो आप देख लेते, आपको जो ठीक लग रहा। नहीं मैम, तो फिर अब कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, ऐसी कोई नहीं है। तो बिलीविंग वाली बात है दूसरे के ऊपर। अब इतनी देर परसों तक नहीं होता।
जो होता है इंस्टेंट, एक बार चीजें हो जाती हैं तो वही मैंने आपको बताया ना कि हाथ से चांस निकलने के बाद फिर किसी के हाथ से चीजें चलिए निकल। मैम, चलिए मैम, बहुत कुछ हो गया, अब क्या करें, वहां से निकालना निकाल दीजिए। अब ये ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छी नहीं है मैम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सुना आपने, यह डॉक्टर सिद्दीकी और उक्त तथाकथित महिला और पुरुष पत्रकार के बीच हुई चर्चा थी, जिसे विराट 24 ने प्राथमिकता से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिखाया था। अब आपको सुनाते हैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाला वह शख्स जो हमारे चैनल हेड को धमका रहा है, जिसकी भी शिकायत थाने में दर्ज कराई जाएगी। अवधेश भार्गव बोल रहा हूँ कहाँ से? भोपाल से। कौन बोल रहे हैं? अवधेश भार्गव, जी। नाम सुना है भैया? नहीं सुना भैया। IFWJ का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। कहेगा? IFWJ, इंडियन अच्छा। फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। जी जी जी। आपका रीवा रहते हैं? मैं रीवा रहता हूँ। रीवा। तो यार रीवा रहते हो, मुझे नहीं जानते, ऐसा कैसे हो गया? रीवा में आए नहीं होंगे। दिनेश निगम जी लोगों को जानते हैं। मैं 2 साल बल्कि MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में रहा भी, यहाँ का जिलाध्यक्ष। शारदा के साथ? हाँ, ये दिनेश निगम जी है ना जो। नहीं, एक तो सलभ भदौरिया था। सलभ भदौरिया जी वाले में श्रमजीवी में मैं रहा, बल्कि 1 साल कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहा। अच्छा। और इसके पहले मैं MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में था। ये शारदा के साथ? जी। अच्छा भैया, एक बात बताओ, तुम पत्रकार हो? हेलो जी। आप पत्रकार हैं। ये रामेश पाटेवाला की बड़ी मदद की है मैंने। रीवा में मेरी यूनिट है, वैसे ये विमलेश त्रिपाठी वगैरह सब जो है मेरी यूनिट में है। हाँ। दूसरी बात ये बताया, आप पत्रकार हैं और पत्रकार बिरादरी के खिलाफ चलना पत्रकार के लिए कहाँ तक उचित है? कौन पत्रकार बिरादरी के हैं लोग? कहीं का ऐसा सब है क्या कहीं की मतलब पत्रकार आए और पत्रकार के खिलाफ करे और फिर ऊपर से उल्टा व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में डाले, फिर वसूली करे, फिर अपने आप को सब बताए? ये भी तो गलत ना है। नहीं, लड़की क्या वसूली करेगी ये आप समझ सकते हैं? लड़की की हिम्मत है कि वो किसी अधिकारी से वसूली करेगी? ऑडियो सुना होगा आपने? है? ऑडियो सुना है? सुन लिया, ऑडियो सुना है। बताइए, कोई अगर बाइट लेने आती है, आप अन्यथा ना लीजिएगा और ना उनकी तरफ से है कि कोई बात है। अगर कोई अपन बाइट वर्जन लेते हैं तो अपन ये कहाँ ऐसा नियम है कि हम उसको कहें कि नहीं तुम पहले यहाँ होटल पहले जाकर उससे मिली, भोपाल से वो आई, यहाँ सिरमौर गई, वहाँ मिली भी, और फिर इसके बाद फोन करके बार-बार की उसका जी उसने कहा कि मैं आपको अकेले बाइट दूंगा, आप आइए यहाँ। उनके साथ में जो 2 लोग थे, अब आप चूंकि रीवा से कहते हैं अच्छे से जानते हैं, तो जो लोग 2 लोग गए थे वो सब कैमरा मैन और जो उनके साथ में थे, तो वो सब रिकॉर्डिंग ना कर लेते पीछे से, वो कहते कि अकेले में, और उसकी भी तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना कि अकेले है। वो अभिषेक द्विवेदी खुद बोल रहा है कि मैं हर वक्त अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ मोबाइल में। मेरी भी बात हुई थी, मैडम से भी बात हुई थी और उनसे भी, अभिषेक से भी बात हुई थी। तो आप तो नहीं, एक बात बताओ, उसने जो स्टेटस लगाया था सिद्दीकी ने, आप कह रहे हैं कि मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ सिद्दीकी को, है ना? और जो स्टेटस लगाया था वो सही लगाया था। अभी आपको मालूम है राहुल गांधी को सजा सिर्फ बोलने पर हुई है। उसका हम लोग तो देखे ही नहीं स्टेटस, ये क्या लगाया था स्टेटस। तो जब तक वो डिलीट हो गया, उन लोगों की बात हो रही होगी जब तक, तब तक वो डिलीट कर दिया था। यहाँ तो किसी के पास स्टेटस आया ही नहीं रीवा में। मैं भेजूं आपको वो तो फिर तो आया ना, स्टेटस तो बाद में आया, लेकिन स्क्रीनशॉट वही जो थी जो उनको भेज रही थी कि ये खबर अब पूरी तरह से तैयार है फैलाने के लिए। तब फिर हम लोगों को पता चला कि ये स्टेटस लगा था, उसके नीचे ये लिखा हुआ था कि अब ये खबर पूरी तरह से तैयार है, रेडी है, तुरंत वायरल होगी। फिर तो आप उसमें तो कुछ भी नहीं बोले, तो वो तो आपकी नहीं, तो वो लड़की की तरफ से लिखा गया था ना कि हम वायरल कर देंगे, आप नहीं अगर मिलोगे, नहीं कर रहे हो। बाकी ऐसा नहीं कि हम लोग पत्रकार विरोधी है, कोई पत्रकार के लिए लड़ते हैं, पत्रकार के लिए पता नहीं कितने बार हम लोगों ने लड़ा है यहाँ। ऐसा नहीं तो इसमें उसने जो कंप्लेंट की है भैया पांडे जी, आदरणीय पांडे जी, उसने जो कंप्लेंट दी, आप मुझसे परिचित नहीं है, जिससे आप संजीवी पत्रकार संघ में रहे, उसका 15 साल जनरल सेक्रेटरी रहा मैं। सलभ भदौरिया को सजा मैंने ही करवाई है। 3 साल की। और जिस MP वर्किंग जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, राधा वल्लभ शारदा, उसको 420 का केस था, ये अपना प्रफुल्ल माहेश्वरी ने लगाया था, उस केस से निकाला उसको। आप पूरे मध्य प्रदेश में किसी से पूछेगा, और पहली बार मध्य प्रदेश को मौका मिला है। जो संगठन में भाई साहब नहीं पढ़ते, जबरदस्ती में बनवाए थे लोग। बाकी हमको मालूम संगठन कितने यहाँ रीवा में सक्रिय है, जिन संगठन है, प्रेस क्लब है, कितने हैं, कितना किसके लिए, पत्रकारों के लिए कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा
इसमें नहीं है। बाकी आपके सम्मान है, आपने फोन किया तो मैं जानता हूँ। बाकी नहीं, तो उसमें मैंने सिर्फ इसलिए आपको फोन लगाया जी कि सिद्दीकी के कुछ करेक्ट आपको मिल गया है जब, क्योंकि उसने लिखा तो गलत है जी बिल्कुल। और किसी पत्रकार का अपमान किया है, महिला पत्रकार का किया है, तो आपको बोलना चाहिए उसमें। पहला पत्रकार तो यहाँ बताना चाहिए था ना, रीवा में इतने पत्रकार हैं, संगठन है, आप लोग हैं। नहीं, तो जब वो आपने उसका छेड़छाड़ मुझे करता कहता था कि और आपने आवेदन में लिखे कि उसके हाथ लगाए, तो यहाँ पे नहीं, बताना तो चाहिए। आपने भी बदतमीजी की उससे। मैं बताइए आपने भी ऑडियो में क्या बदतमीजी बदतमीजी किया मैंने। की, आपने उससे बदतमीजी की। आपने कहा आपका शरीर काफी आकर्षक दिख अच्छा, रहा है, ये आप कह रहे मुझे हैं, आप पत्रकार के संगठन वाले हैं आप। रखिए फोन, मेरी से बात बात मत सुनो करिए, आप मेरे से बात मत करिए। रामानंद, मेरी अरे आप बात मेरे सुनो, से बात बहुत न करिए, मुश्किल में आप पड़ मेरे से जाओगे। बात न करिए, मैं समझ गया आप संगठन वाले। मैं मैंने बहुत हाथ मुश्किल लगाया में उसको, पड़ हमने मिला जाओगे, नहीं, ऑडियो बहुत नहीं देखा है मुश्किल में आपने, पड़ ऑडियो नहीं जाओगे। सुना है आपने। कनिष्क तिवारी वाला मामला भी मैंने अरे उठाया कनिष्क था। तिवारी जाने और वो जाने, हमको इससे मतलब नहीं है। हमने मतलब उनका आप वर्जन दिया, तैयार फोन हैं? में बात किया, जो उन्होंने कहा वो मैं खुद दिखाया चलो कि हाँ चलो, उनका ये एक काम कहना है। करो, फिर ठीक है, कोई जी बात नहीं, ठीक है, देखो फिर तैयार रहो फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक। सुना आपने किस तरह से एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो अपने आप को राजधानी में बैठा बताकर संभाग, जिला, तहसील स्तर के लोगों को धमकाते हैं और वसूली करवाते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे तथाकथित लोगों की जांच कराकर इनकी संपत्ति और इनके संस्थानों की जांच कराएं, जिससे पत्रकारिता जगत कलंकित ना हो और निष्पक्ष रूप से काम करने वाले लोगों को इनकी वजह से शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े और पत्रकारिता की मर्यादा भी बनी रहे। अपने आसपास की छोटी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।